Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me, Mir Wahid, and today I am going to teach you the second part of drainage system. Drainage system का हम second part हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर के related. I am presenting this lecture series through WS Academy, one of the best platform for free and quality education. यहाँ पर quality में कोई भी compromise नहीं होगा, best content होता है, ठीक है, हर एक lecture के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा बच्चों का ये मैसेज था कि सर एसआई जो है उसके क्लासेस कब स्टार्ट होंगे। क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते हैं जब तक सिलेबस ऑफिशियल सिलेबस नहीं आएगा, क्योंकि परसों जो उन्होंने होम डिपार्टमेंट ने उनको लिखा है सिलेबस के रिलेटेड, जो कुछ हाईलाइट किए उन पॉइंट्स को, वो थोड़ा सा उस ओरिएंटेशन के बेस पे सिलेबस को कंडक्ट करवाएंगे, सिलेबस को बनाएंगे, तब वो मेंशन करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे सिलेबस नहीं आया, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन JK SSB रिलीज़ नहीं करेगी रिलेटेड टू सिलेबस, तब तक हम JK पुलिस SI के क्लासेस स्टार्ट नहीं करेंगे। तब तक आप रजिस्टर कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन ओपन है। जो ही सिलेबस आ जाएगा उसके हिसाब से हम हमारा एक प्लान होता है, फिर कितने टाइम तक सिलेबस कवर होना चाहिए, दिन में कितने लेक्चर्स आने चाहिए, कब तक बच्चों का एग्जाम क्लियर होना, कब तक बच्चों का जो है सिलेबस कवर होना चाहिए, टेस्ट कब से कब तक होना चाहिए। ये इस तरीके से नहीं होता है कोई भी एग्जाम। तो सिलेबस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि JK SSB सिलेबस चेंज भी करता है। पिछली बार आपने नहीं देखा फाइनेंस के रिलेटेड, पहले एक सिलेबस दिया गया था, किसी एग्जाम के लिए एक सिलेबस दिया गया था, कुछ दिनों के बाद सिलेबस ही चेंज किया गया। तो इसलिए क्लास तो हम आज भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन किस बेस पे करें? जब हमारे पास सिलेबस ही नहीं है तो सिलेबस कैसे करेंगे स्टार्ट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्र रखो, जो ही सिलेबस आए, क्योंकि आपको तो सफिशिएंट टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। जो ही सिलेबस आएगा, सिलेबस को हम जो है ब्रेक डाउन कर लेते हैं, एनालिसिस करते हैं सिलेबस की, फिर हम बनाते हैं कि किस तरीके से कौन कौन सा टॉपिक कब होना चाहिए, किस ऑर्डर में टॉपिक होना चाहिए। क्योंकि जब एक टॉपिक कवर करते हैं, उस टॉपिक का लिंक होता है दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक के साथ। अगर आप केस में देखो, केस में हम इस तरीके से चल रहे हैं, जब तक हम ज्योग्राफी कोई के कॉन्सेप्ट्स कुछ नहीं बताएंगे, तब तक इकोलॉजी एनवायरनमेंट समझ नहीं आएगा, क्योंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी जो है मोस्ट ऑफ द टॉपिक सेम रहते हैं और वो उनका लिंकेज होता है। आ रही बात समझ? तो जब तक हम हिस्ट्री नहीं बताएंगे, जब तक हम पॉलिटी नहीं बताएंगे, तब तक इकोनॉमी हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी एक होती है। सिलेबस जो ही आ जाएगा, सिलेबस के नेक्स्ट डे से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है पटवारी के लिए भी और SI के लिए भी। SI पुलिस के लिए हमने बिल्कुल मिनिमम फी रखा, आप खुद देख सकते हो, हमने 1000 रुपीज़ रखा है SI का, जो सब एक अफोर्ड कर सकता है। वो ऐसा ना हो कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। दूसरा कि उसके लिए 599 हमने रखा है पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के लिए। पटवारी और जूनियर असिस्टेंट के लिए 10-12 लेक्चर्स ऑलरेडी उर्दू में आ चुके हैं और यूट्यूब पे भी हैं, और यहाँ पर भी हमने अलग से टेस्ट करवाते हैं, सही ढंग से एक तैयारी हो जाती है, ठीक है। इंग्लिश भी चलता है, GS भी चलता है, ठीक है, सब कुछ इसमें एक ऑर्डर एक प्रॉपर वे में होता है। तो यहाँ पर हम जो यूट्यूब पे करने वाले हैं वो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब रिवर्स लेक्स, जो जम्मू एंड कश्मीर के वो इंपॉर्टेंट लेक्स मैंने ऑलरेडी आपको परसों जो बताया था, आज उससे आगे हम करेंगे, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइक करो, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, और शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स को, सो दैट उनको भी फायदा हो जाएगा। जैसे मैंने FA के लिए बताया आपको, मैंने आपको प्रॉमिस किया मैं आपको पूरा सिलेबस कवर करके दूंगा। एग्जाम से पहले 1 महीना आप फ्री हो जाओगे, सेल्फ स्टडी करोगे, और उन 1 महीने में बताऊंगा आपको किस तरीके से चलना है, और उस 1 महीने में आपको 2-3 बार रिवाइज भी करवाऊंगा चीज़ों को विथ मैराथन सेशन। जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ आज का जो रिवर है हमारे पास, दैट इज़ मुरुसुदार रिवर, जो मैंने आपको पर्सनल बोला था। जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जम्मू के, वो हम आज पढ़ेंगे। याद रखना तवी रिवर, और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये होता है, मैंने पहले ही बोला था, जब भी आप ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया लेवल का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ो, या कश्मीर का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ो, या वर्ल्ड लेवल का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ो, जब भी आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे, ड्रेनेज सिस्टम में 3 चीज़ें याद रखनी होती है। रिवर का ऑरिजिन कहाँ पर है, आ रही बात समझ, ठीक है, मतलब सोर्स क्या है रिवर का, कहाँ से ऑरिजिन होता है। दूसरा, उस रिवर के ऊपर कोई हाइडल पावर प्रोजेक्ट अगर है तो, ठीक है, पावर प्रोजेक्ट अगर है उसका नाम याद रखना है। और तीसरी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज होते हैं जिनको आपको याद रखना है बस, और किस स्टेट में उसका ऑरिजिन होता है ये आपको याद रखना चाहिए। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम लाहुल वैली एट द एलिवेशन ऑफ अबाउट 5175। सबसे पहला पॉइंट यही बनता है एग्जाम के लिए, जो मारुसुदार रिवर जो है, इसका ऑरिजिन कहाँ पर आपको बोलना, लाहुल वैली, याद रखना लाहुल वैली, ठीक है। उसके बाद जो है, इन द बिगिनिंग 2 स्ट्रीम्स नेमली ठीक है, बालकोट, ठीक है, बाटकोट एंड गुम्बर मर्ज टू फार्म वरवान रिवर। 2 स्ट्रीम्स मिल जाती है, एक रिवर ये है, एक स्ट्रीम ये होती है, एक बाटकोट है, एक गुम्बर है, ये मिल जाती है, ठीक है, एक रिवर बनाते हैं जिसको बोलते हैं वारवान रिवर बनाते हैं, वारवान रिवर बनाते हैं,
ठीक, इन द लवर एरियाज वारवान रिवर इज नोन एज द मारूसुदार। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मारूसुदार, इट इज आल्सो नोन एज द वारवान रिवर। तो मारूसुदार रिवर जो है इसका दूसरा नाम जो है मारवान रिवर, ठीक है। और ये मारवान रिवर बोलो या आप मारूसुदार बोलो, ये दो स्ट्रीम में से बना है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये एक स्ट्रीम आती है, ये दूसरी स्ट्रीम आती है, ये मिल जाते और आगे चलता है ये वारवान रिवर के नाम पे। द मारूसुदार फ्लोज ऑलमोस्ट द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, नॉर्थ से साउथ ये फ्लो करता है, मतलब इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। अच्छा जी आगे चलते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ आपका हो गया। उसके बाद ठीक है, इट्स कैचमेंट इज ऑलमोस्ट फैन शेप्ड। इसका कैचमेंट जो होता है ये फैन शेप्ड है, फैन शेप्ड याद रखना। इसका कैचमेंट जो है फैन शेप्ड याद रखना, ठीक है। उसके बाद द अपर पार्ट्स ऑफ द रिवर इज कवर्ड विद ग्लेशियर। जो रिवर का अपर पार्ट है, जैसे कि ये अगर रिवर फ्लो कर रहा है, ये रिवर का अपर पार्ट हो गया, जैसे ये वाला पार्ट हम बोलेंगे अपर पार्ट है। यहाँ पर इस अपर पार्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लेशियर से कवर किया हुआ है। एंड द परमानेंट स्नो लाइन इज कंसिडर्ड जनरली अराउंड, ठीक है। और स्नो लाइन और परमानेंट ग्लेशियर्स इस रिवर, इस स्ट्रीम के आसपास हमें अपर पार्ट्स में, रिवर के अपर पार्ट्स में देखने को मिल रहा है। मतलब ये अगर रिवर फ्लो कर रहा है, ये वाला साइड आप ले लो, ये वाला साइड आप ले लो, ये रिवर के अपर पार्ट्स हो गए ना, तो ये ग्लेशियर्स मेल्ट होते जाएंगे और ये पानी देता जाएगा और ये आगे आगे फ्लो करता जाएगा, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जैसे कि तवी है, आपने पढ़ा होगा तवी रिवर के बारे में। इसका ओरिजिन याद रखो, द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंद ग्लेशियर लोकेटेड इन भदरवा ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये तवी रिवर जो है, ये इसका ओरिजिन जो है ये कैलाश कुंद ग्लेशियर जो कि भदरवा डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो ही ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर का आपको ऐप के थ्रू टेस्ट मिलेगा, उस टेस्ट को कंडक्ट कर लेना। जितने भी जेके एसएसबी के लिए तैयारी करें, वो फाइनेंस की तैयारी करें, वो किसी की एग्जाम की भी तैयारी करें, हम आपको ऐप के थ्रू टेस्ट करवाएंगे। वहां कर आपको रैंक मिलेगी, आप खुद एनालिसिस कर सकते हो खुद की, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम कैलाश कुंद ग्लेशियर लोकेटेड इन भदरवा ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू। याद रहे इसका ओरिजिन जो है कहाँ पर है, इसका ओरिजिन जो है ये बताओगे आप, कैलाश कुंद ग्लेशियर। एक ग्लेशियर का नाम जिसका कैलाश कुंद ग्लेशियर है। क्वेश्चन है सर ये कैलाश कुंद ग्लेशियर कहाँ पर, आपको बोलना भदरवा, डोडा डिस्ट्रिक्ट के भदरवा में, ठीक है, ठीक है, भदरवा में, ठीक। भदरवा ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू का पार्ट है। टोटल लेंथ ऑफ इज अबाउट 141 किलोमीटर्स। इट्स कैचमेंट एरिया कवर जम्मू, जिस एरिया में फ्लो होता है तवी रिवर, जिस एरिया में फ्लो होता है वो कौन कौन सा एरिया आपको बोलना है, जम्मू, उधमपुर एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। डेफिनेटली जब ये भदरवा से ही, भदरवा ऑफ डोडा से ही ऑरिजिन होता है इसका, तो दैट में एक तो ये भदरवा में होगा, ये हो गया इसका, ये हो गया भदरवा में मतलब डोडा में। उसके बाद आगे आता है ये उधमपुर से भी फ्लो होता है और आगे आकर ये कहाँ पर, जम्मू से भी फ्लो होता है। इसका कैचमेंट जो है इन एरियाज के थ्रू फ्लो होता है। याद रखना तवी रिवर पता होना चाहिए, भदरवा याद रखो, यहाँ डोडा याद रखो, दूसरा मैंने बोला जम्मू, तीसरा मैंने बोला उधमपुर, ठीक है। इन डिस्ट्रिक्ट्स के थ्रू ये फ्लो होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है, उधमपुर के किस टाउन के थ्रू फ्लो होता है, आपको बोला द रिवर फ्लोज थ्रू द चिनानी टाउन ऑफ उधमपुर एंड जम्मू एंड देन जॉइन्स द चिनाब रिवर इन सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तवी रिवर जब फ्लो होता है, ये तवी रिवर फ्लो होता है, याद रखो ये तवी रिवर जो है, ये तवी रिवर जो है फ्लो होता है। अब आपको बोलना है सर ये तवी रिवर तो फ्लो हो रहा है लेकिन ये कहाँ पर ज्वाइन करता है चिनाब को, आपको बोलना है सर ये अगर चिनाब यहाँ से आ रहा है, ये अगर चिनाब यहाँ से आ रहा है, ये चिनाब को कहाँ पर मीट करता है, ये चिनाब को एक लोकेशन पे मीट करता है। और ठीक है किस डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान में ये मीट करता है चिनाब को, और किस डिस्ट्रिक्ट में, आपको बोलना है सर सियालकोट एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, वहाँ पर ही जो है तवी जो है चिनाब के साथ मिलता है। याद रखना, लोकेशंस को याद रखना है। द रिवर फ्लोज थ्रू द चिनानी टाउन ऑफ उधमपुर, ये चिनानी टाउन ले लो, उधमपुर के इसके थ्रू फ्लो होता है, जम्मू के थ्रू फ्लो होता है और उसके बाद आगे आगे जाके चिनाब के साथ मिल जाता है। और जब चिनाब के साथ मिल जाता है ये किस डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, आपको बोलता है सियालकोट के डिस्ट्रिक्ट में। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। उसके बाद मैंने बोला आफ्टर पासिंग थ्रू दीज रीजन्स, इन रीजन्स के थ्रू जब ये पास होता है द रिवर इंटर्स इनटू पाकिस्तान। रिवर कहाँ के थ्रू पर फ्लो होता है, पाकिस्तान के थ्रू। जब मैंने आपको बोला पहले जब सियालकोट में मिलता है दैट मीन्स ये पाकिस्तान के थ्रू भी फ्लो करता है।
चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस डैम। क्वेश्चन पूछा जाएगा तवी के ऊपर कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपको बोलना है, तवी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा चिनानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी की पूरी समझ आ रही होगी। उसके बाद रिवर रवि आप बोलो, रिवर रावी आप बोलो, आपके ऊपर है, ठीक है, नाम है, नाम आप बोल सकते हो कुछ भी। द एंशंट नेम ऑफ रावी रिवर इज परोसनी, परोसनी याद रखना, परोसनी, ठीक है, परेशानी नहीं, परोसनी, ठीक है। रवि परेशान है, इससे भी आप याद रख सकते हो। रवि पारू के साथ प्यार करता है, ये भी आप याद रख, PARU, पारू। तो याद रखना रवि और पारो, तो आपको सीधे लिंक हो जाएगा। रावी रिवर जो है इसका एंशंट नेम जो है दैट इज पारुसनी, ठीक है। ओरिजिन क्या है, द रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय एट बारा बंगल नियर रोहतांग पास इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो रिवर ऑरिजिनेट, इसके ऑरिजिन कहाँ पर है आपको बोलना है, हिमालय इसका ऑरिजिन है। कहाँ पर, एक लोकेशन है जिसको बोलते हैं बारा बंगल, कहाँ पर, रोहतांग पास, याद रखना। इसका ऑरिजिन कहाँ पर है आपको बोलना है, इसका ऑरिजिन स्टेट सीधे याद रखो आप, इसका ऑरिजिन जो है आपको बोलना है रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश स्टेट। सपोज ये हिमाचल प्रदेश स्टेट है, ठीक है, यहाँ पर एक पास है जिसको बोला जाता है कौन सा पास, आपको रोहतांग पास, और यहाँ से रिवर आपका सीधे निकलेगा, ये मैंने रिवर निकाला यहाँ से, जिसका नाम क्या है आपको बोलना रावी रिवर। इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 720 किलोमीटर। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जो जो पॉइंट्स मैं बोल गया इंपॉर्टेंट वो याद रखना है। द रिवर पासिस थ्रू 2 माउंटेन रेंज नेमली पीर पंजल एंड धौलाधार, ठीक है, ऑन इट साउथ एंड नॉर्थ रेस्पेक्टिवली। याद रखना मैंने आपको बोला 2 माउंटेन रेंज के थ्रू ये रिवर फ्लो करता है। जैसे कि ये रिवर रावी है, ये फ्लो होता है इस डायरेक्शन में, ये मैंने रावी रखा। अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, आप बोलो कितने माउंटेन रेंज के थ्रू फ्लो होता है, आपको बोला 2, कौन कौन सा, आपको बोला पीर पंजल, बना लिया आपने यहाँ पर, पीर पंजल हो गया, पीर पंजल के थ्रू पास, तो बना लिया आपने, PP का मतलब पीर पंजल। फिर बोला जाता है ये किसके थ्रू, ठीक है, फिर किसके थ्रू फ्लो होता है, आपको बोलना है सर ये फ्लो होता है कि धौलाधार के थ्रू, आपको बोलना है ये धौलाधार जो है वहाँ पर फ्लो होता है, तो आप बोलोगे सर ये धौलाधार जो है वहाँ पर फ्लो होता है। तो नॉर्थ साइड इसका जो है वो कौन सा है, आपको बोला सर नॉर्थ साइड जो है वो धौलाधार है, और साउथ साइड जो है वो कौन सा है, पीर पंजल है, ये आपको याद रखना है। तो रावी जो है ये 2 माउंटेन रेंज के थ्रू फ्लो होता है, आपको बोला पीर पंजल और धौलाधार। धौलाधार जो ये नॉर्थ साइड है और पीर पंजल जो है ये साउथ साइड है, ये आपको याद रखना है। किसके बारे में आपको बोलना है, रावी रिवर के बारे में। अच्छा, उसके बाद एक्स्ट्रा नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज द इट फ्लोज थ्रू द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया। ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स में फॉलो करता है, मतलब ये अगर इंडिया है, ये इसका ईस्ट हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। ये इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, मतलब इन रीजन्स के थ्रू ये फ्लो होता है। एंड देन टर्न्स टू द साउथ वेस्ट, और उसके बाद कहाँ पर टर्न करता है, साउथ वेस्ट की तरफ टर्न करता है। इस तरीके से साउथ वेस्ट टर्न करता है ऐसे, मतलब इस तरीके से आप समझो। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक सेकंड, हाँ ये रिवर जो है मैंने ऐसे बनाया था, एक सेकंड, हाँ ये मैंने इस तरीके से बनाया था ना, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। ये जो होता है ये रिवर हिमाचल प्रदेश ऑरिजिन होता है, उसके बाद ये नॉर्थ वेस्ट फ्लो कर रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो किया नॉर्थ वेस्ट में, फिर क्या करते हैं ये साउथ ईस्ट फ्लो करता है, फिर इस तरीके से जैसे डायरेक्शन सेंस आप पढ़ते हैं ना उसी डायरेक्शन से। तो नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स के थ्रू फ्लो होता है, रीजन के थ्रू फ्लो होता है, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, ठीक है, उसके बाद साउथ वेस्ट के थ्रू फ्लो होता है, मतलब साउथ वेस्ट ये हो गया, कुछ इस तरीके से फ्लो करता है, ठीक है। एट द बाउंड्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर बाउंड्रीज के आसपास। इट फ्लोज अबाउट 80 किलोमीटर along the Indian पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, इंडो पाक बॉर्डर। जो इंडो पाक बॉर्डर जो है वहाँ पर ये कितना फ्लो होता है, इंडो पाक बॉर्डर 80 किलोमीटर की लेंथ में ये फ्लो करता है बिफोर एंटरिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को एंटर, अगर ये हमारे पास पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, और ये करता है फ्लो पाक ऑक्यूपाइड बॉर्डर, जो पाकिस्तान बॉर्डर जो ये इस तरीके से फ्लो करता है कितना, तो यहाँ से सपोज ये इसका ओरिजिन, ऐसे मैं दिखाऊंगा आपको पूरा समझ आएगा डायग्रामेटिकली। ये अगर मैंने पाकिस्तान बना लिया, ये मैंने इंडिया बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, ये थोड़ा सा ऊपर बना लेंगे, आपको ये पाकिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान है और ये इंडिया है। अब ये क्या करता है, ये फ्लो करता है, जब ये फ्लो करता है किसके थ्रू फ्लो करता है, ये हो गया बॉर्डर हमारा, कौन सा बॉर्डर हो गया, इंडो पाक बॉर्डर ये हो गया। तो ये रिवर जब फ्लो करता है ये इस बॉर्डर के थ्रू फ्लो करता है, इस तरीके से ये बॉर्डर के थ्रू फ्लो करता है ऐसे, फिर ये क्या करता है पाकिस्तान में एंटर करता है। और कितने किलोमीटर, ऑलमोस्ट ये जो होता है 80 किलोमीटर आसपास जो होता है इंडो पाक बॉर्डर जो फ्लो करता है, फिर इंडिया के अंदर आ जाता है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज क्या रखना है आपको याद इस रिवर के, ठीक है, आपको बोलना है सर, ठीक है, बुध हिल, नायोर,
दोहान, सियोल एंड साइवा जो है इसके ट्राइब्यूटरीज है। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कभी नहीं पूछा जाएगा और कभी पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस यही आप याद रखो, इसका एक नाम क्या है, इसका ऑरिजिन क्या है, बस ये टिप्स पे रखो। और दो माउंटेन रेंज का याद रखो, एक तो है पीर पंजल और दूसरा जो है धौलाधार, ये हो गया 3। बस इतना ही आपको याद करना रखना है, इन 3 पॉइंट्स को ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर एक और रिवर है जिसको बोलते हैं ओज रिवर, UJH। ठीक है, ओज रिवर बोलते हैं इसको। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द दोमल स्ट्रक्चर ऑफ सियोजधार। ठीक है, सयाजधार रेंज इन द मिडल हिमालय। याद रखना है, इसका ऑरिजिन जो है आपको बोलना है दोमल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक रेंज है जिसको बोलते हैं सियोजधार रेंज है, कहाँ पर, मिडल हिमालय। ये मैंने बनाया यहाँ पर, ये मैंने बना लिया मिडल हिमालय। मिडल हिमालय में एक रेंज है जिसको बोला जाता है, ठीक है, एक रेंज यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको ये रेंज एक बना लिया। इसमें एक क्या है, इसको नाम है सियोजधार रिवर जो है। ठीक है, सियोजधार रेंज जो है इस यहाँ पर है और इसका ओरिजिन जो है, ठीक है, यहाँ से इस रेंज से होता है। ठीक है, इस रेंज से होता है और ये फिर रिवर फ्लो करता है। द रिवर इज़ अबाउट 65 किलोमीटर लॉन्ग इन द स्टेट। नहीं पूछा जाएगा, आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इट इज़ द सेकंड मोस्ट रिवर ऑफ कठुआ डिस्ट्रिक्ट आफ्टर रावी। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो सेकंड मोस्ट रिवर जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, आपको बोलना है वो कौन सा, आपको बोलना है वो है रिवर, कौन सा, रिवर उज। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ रावी रिवर। एक्चुअली ये रिवर रावी फ्लो करता है और उसी का ब्रांच एक है जो कि फ्लो करता है। ये एक्चुअली रिवर रावी है और इसी का ब्रांच जो है जिसको उज बोलते हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ रावी रिवर दैट कम्स फ्रॉम रामकोट साइड ऑफ जम्मू, पासिस थ्रू द कठुआ डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर्स पाकिस्तान। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस पॉइंट को कि ये फ्लो किसको थ्रू करता है, कम्स फ्रॉम रामकोट साइड ऑफ जम्मू। जम्मू ये अपना जम्मू हो गया, जम्मू का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं रामकोट। ठीक है, जम्मू का रामकोट पास होता है, फिर कठुआ से आ गया तो कठुआ में पहुंच गया, कठुआ डिस्ट्रिक्ट से, और आखिरकार कहाँ पर आ जाता है, पाकिस्तान में पहुंच जाता है। तो ये हो गया इंडिया का पार्ट, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट। ये जम्मू हो गया रामकोट पार्ट, ये हो गया कठुआ के वाला पार्ट, और उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करता है। ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे यहाँ पर और क्या है। ठीक है, वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पज। उज रिवर का वाटर इरिगेशन पर्पज के लिए किया जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिम्बर फ्रॉम हिल्स टू प्लेन्स। अगर हिली रीजन में, जैसे कि यहाँ पर हिली रीजन है, यहाँ पर टिम्बर निकलता है, लकड़ी निकलते हैं, और यहाँ पर उज रिवर फ्लो करता है, तो यहाँ पर हिल से क्या किया जाता है, ये जो होता है, जो भी टिम्बर होता है उस टिम्बर को किस में डाला जाता है, उस उज रिवर में, और जिस लोकेशन पे भी लेकर जाना होता है, प्लेन्स, ये यहाँ पर प्लेन्स हो गए, तो प्लेन्स क्या करते हैं, ये वुड जो आता है, ये लकड़ी जो आती है, इस रिवर के थ्रू हम फ्लो करते हैं और प्लेन्स तक लेकर आते हैं। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही है, क्योंकि हिली रीजन में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, वहाँ पर बहुत डिफिकल्ट होता लकड़ी को नीचे लाना। प्लेन एरियाज में तो इसके उज रिवर का यूज करके ही लकड़ी को नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर आर नाज एंड बनी नाला। याद रखना, नाज एंड बनी नाला इसकी इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं। याद रख ले इसको, नाज मतलब इस रिवर को, रिवर उज को अपने ऊपर नाज है, फकर है इसको। ठीक है, बेहनी नाला। अब नाज या कोई एक्चुअल में नाज नहीं है, मतलब वो वाला नाज, ये याद रखने के लिए, सो दैट आपको याद रहेगा। ठीक है, तो याद रखना उज रिवर को अपने ऊपर नाज है, मतलब याद रखना इसकी ट्रिब्यूटरी जो है नाज है। और बहनी नाला एक नाला है जिसको बहन, मतलब इसकी बहन नाला है, याद रखना है बहनी नाला। ठीक है, इसको नाज है अपनी बहन के ऊपर, किसको, उज को। नाज का मतलब नाज इसकी ट्रिब्यूटरी, बहनी का मतलब इसकी बहन जो है बहनी नाला। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स थे जो कि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में थे। ठीक है, जम्मू वाले पार्ट में थे। लेकिन अब हमारे पास क्या है, कश्मीर वाला रीजन की बात करेंगे, कौन कौन से यहाँ के रिवर्स हैं। और आपको खुद पता है जाहलिम में हमेशा, अगर आप जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे एसएसबी के, वहाँ पर हमेशा पूछा जाता है जाहलिम 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 जाहलिम। रिवर्स ऑफ कश्मीर रीजन, सबसे पहले जाहलिम रिवर की बात करेंगे। द एंशिएंट नेम ऑफ जाहलिम रिवर इज वतिस्ता। याद रखना, जो पुराना नाम है, एंशिएंट नेम जो है इसका नाम क्या है, वतिस्ता। ठीक है, वितिस्ता, वतिस्ता भी बोल सकते हो। इट इज़ द मेन वाटर वे इन द कश्मीर वैली वायर इट इज़ ऑल्सो एज यथ। कश्मीर वैली में इसको नाम दिया जाता है यथ। तो मैंने पहले ही बोला आपको, रिवर जो है उसका नेम, अगर अदर नेम्स हैं वो याद रखो और इस रिवर का ओरिजिन याद रखो, बस। ठीक है, तो मैंने बोला आपको इसका अदर नेम क्या है, ओल्ड नेम, एंशिएंट नेम जो है वो वतिस्ता है, और कश्मीर में इसको क्या नाम बोला जाता है, यथ बोलते हैं। वी को साइलेंट रखो, YATH, यथ बोल सकते हो। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम वेरीनाग स्प्रिंग। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है,
कि रिवर जाहलिम का ओरिजिन कहाँ पर है, आपको बोलना है वेरी नाग में, विच लाइज 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। अगर आप ये देखोगे ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का ईस्ट बनाएंगे, ये बनाएंगे वेस्ट, ये बनाएंगे नॉर्थ, ये बनाएंगे साउथ। साउथ ईस्ट वाला पार्ट कौन सा है, आपको बोलना है यहाँ पर जो है ये वेरी नाग है। तो वेरी नाग से इसका ओरिजिन है, यहाँ से निकला ये रिवर और आगे अब फ्लो करता जा रहा है। आ रही बात समझ, ठीक है। जाहलिम रिवर इस तरीके से फ्लो करता है, वेरी नाग से आकर फिर श्रीनगर के थ्रू फ्लो होता है आगे, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 725 किलोमीटर, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इट कवर्स द लेंथ ऑफ 107 किलोमीटर द कश्मीर वैली, ठीक है। ये आप फैक्ट है, ये आप याद रख सकते हो। इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट मैनी ट्राइब्यूटरीज जॉइन दिस रिवर, श्रीनगर में जब ये क्या होता है जाहलिम फ्लो करता है, बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इसको मिलती है। इट बिकम्स नेविगेबल फ्रॉम खनबल टू वलोर लेक, ये बनता है एक नेविगेबल चैनल बनती है, नेविगेबल बनता है कहाँ से, खनबल से लेकर वलोर लेक तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो है ये नेविगेबल बन जाती है, कौन, ये रिवर जाहलिम, कहां से कहां तक, आपको बोलना है खनबल से लेकर वलोर तक ये नेविगेबल बनते हैं, ये इस तरीके से फ्लो करता है, ठीक है। जाहलिम रिवर इज आल्सो कॉल्ड एज लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर, क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कौन सा रिवर है जम्मू एंड कश्मीर का, मतलब श्रीनगर का, जिसको लाइफ लाइन बोलते हैं। अच्छा जी, आप बोलोगे सर वो जाहलिम रिवर है, ये क्या करता है, ये सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये अगर श्रीनगर सिटी का अगर मैप देखेंगे, इसके दो पार्ट्स, यहाँ से एक रिवर फ्लो करता है, ये जाहलिम रिवर, ये जाहलिम रिवर फ्लो करता है, ये जाहलिम रिवर का वेरी नाग, वेरी नाग से आकर और ये हो गया पूरा श्रीनगर, ये पूरा हो गया श्रीनगर, ये हो गया श्रीनगर। ये श्रीनगर को दो पार्ट्स में, सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये हो गया एक साइड वाला पार्ट और ये हो गया दूसरा साइड वाला पार्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी। दिस रिवर फ्लोज थ्रू बारामूला डिस्ट्रिक्ट एंड क्रॉसेस द जम्मू रीजन, ठीक है। ये रिवर जो होता है ये किसके थ्रू फ्लो करता है, आपको बोला बारामूला डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फ्लो करता है और जम्मू रीजन को क्रॉस करता है। आफ्टर दैट इट लीव्स, ये क्या करता है बारामूला, देखो वेरी नाग से निकला, वेरी नाग निकला, उसके बाद श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फ्लो होता है जाहलिम, अच्छा हो गया। याद रखना वेरी नाग इसका ओरिजिन है, तो ओरिजिन रखना जरूरी होता है, ओरिजिन। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि ये बताओ मुझे वेरी नाग कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में वेरी नाग है, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है वेरी नाग किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। वेरी नाग से फिर उसके बाद श्रीनगर सिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया दो पार्ट्स में, फिर ये आगे चलता है, फिर कहाँ चला जाता है, फिर बारामूला, ये हो गया अपना बारामूला से के बाद क्या करता है, ये जम्मू को क्रॉस करता है, ये हो गया अपना जम्मू को क्रॉस करने के बाद आगे जाता है, फिर कहाँ पहुंच जाता है, ये पाकिस्तान पहुंच जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जाहलिम किस थ्रू के स्टेट फ्लो, किस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू या किस स्टेट के थ्रू फ्लो करता है, आपको बोलना है ये क्या करता है, ये वेरी नाग की बात कर रहा है, वहाँ का ओरिजिन है इसका, श्रीनगर थ्रू फ्लो करता है, श्रीनगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बारामूला के थ्रू फिर क्या करता है, क्या बोलते हैं बारामूला के थ्रू, उसके बाद जम्मू डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद पाकिस्तान में एंटर करता है एंड मर्ज इंडस, और उसके बाद यहाँ पर एक और रिवर ऑलरेडी होता है पाकिस्तान के थ्रू, जैसे मैंने ये रिवर बोला है, ये रिवर इंडस यहाँ पर होता है और ये पाकिस्तान से आकर रिवर इंडस के साथ मिल जाता है। आई होप यहाँ तक ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद आगे चलते हैं, श्रीनगर, बारामूला एंड अनंतनाग सिटीज आर सिचुएटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द जाहलिम रिवर, ठीक है। याद रखना इसका मतलब ये है कि जाहलिम रिवर, ये अगर पूरा जाहलिम रिवर है, ये अगर पूरा जाहलिम रिवर है, जब मैं बनाता हूँ यहाँ पर श्रीनगर सिटी, मैंने श्रीनगर सिटी को बना लिया, उसके बाद सपोज मैंने बनाया अनंतनाग, मैंने बना लिया अनंतनाग, मैंने बनाया बारामूला, मतलब ये होता है ये बारामूला के या श्रीनगर के दोनों सिटीज़ के थ्रू फ्लो होता है। जैसे कि ये बारामूला सिटी है, ये बारामूला सिटी एक साइड से, इस रिवर की एक साइड आधी सिटी है, दूसरे साइड से दूसरी सिटी का दूसरा पार्ट है श्रीनगर है, श्रीनगर की सिटी का आधा पार्ट एक साइड से, दूसरा पार्ट जो थे दूसरे साइड से। और यहाँ पर अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग जो है एक साइड से है और अनंतनाग जो है दूसरे साइड से भी, अनंतनाग सिटी जो है दूसरी साइड से। ये कुछ इस तरीके से इसका हम बना सकते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है जो रिवर जाहलिम के ऊपर है, जैसे कि गांधरबल, याद रखना, इसको याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 5 स्टार लगा लो। लवर जाहलिम याद रखना, पावर हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अपर सिंध जो है ये भी याद रखना। उरी फर्स्ट का हाईलाइट करना, क्योंकि उरी फर्स्ट उरी सेकंड है, सीवा फर्स्ट सीवा सेकंड जैसे होते हैं इसी तरीके से। तो यहाँ पर पूछा जाता है उरी फर्स्ट किसके, आपको बोला ये जाहलिम के ऊपर है, फिर देखेंगे उरी सेकंड किस पे होगा, ठीक है। इसकी कितनी ट्राइब्यूटरीज हैं टोटल, आपको बोला 24 ट्राइब्यूटरीज है, याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज का नाम अगर याद रख सकते हो तो ये रखो याद, अगर नहीं तो कोई भी जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज आर सिंध, ठीक है, सिंध इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है, इसको पोहरा, ठीक है, वैशाव, रामबारी, पोहरा एट्सट्रा, ये इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिवर है जाहलिम के बाद, वो मैंने आपको बताया है, दैट इज़ द लिदर रिवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिवर लिदर के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। दिस रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द
कोलाई, ठीक है, कोलाई, कोल हाई याद रखना, कोल हाई याद रखना। ग्लेशियर इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमालय जो है ये हिमालय हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में ये अगर कोलाई हो गया, ठीक है, हिमालय रीजन के नॉर्थ वेस्ट पार्ट रेंज में क्या होता है, इसका ओरिजिन है, ठीक है। अबाउट 26 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम द पहलगाम, पहलगाम से कहाँ पर है, 26 किलोमीटर नॉर्थ में पाया जाता है इन द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, किस स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में। बस इसका ओरिजिन यही याद रखना, हिमालय रेंज आपको याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इट कवर्स लेंथ ऑफ 73 किलोमीटर, कश्मीर वैली के थ्रू जब फ्लो होता है 73 किलोमीटर लेंथ के हिसाब से चलता है, ठीक है। इट इज द सेकंड मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर ऑफ जहलम, ये भी मेजर ट्राइब्यूटरी है रिवर जहलम की। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसकी ट्राइब्यूटरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्राइब्यूटरी क्या होती है। जैसे कि रिवर जहलम फ्लो करता है, ठीक है, कुछ ऐसे रिवर्स आते हैं जो मिल जाते हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स आ जाती है जो इस रिवर के साथ मिल जाती है, उनको बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। छोटी छोटी रिवर्स, जैसे कि मैंने लिदर बोला, यहाँ पर ये ट्राइब्यूटरी जहलम के। फिर होता है डिस्ट्रीब्यूटरी, सपोज जैसे जहलम फ्लो करता है तो जहलम से ही निकलते हैं छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज, ऐसे यहाँ से ऐसे निकलता है, वो नहीं मिलते इसके साथ, इससे निकलती है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट होना, डिस्ट्रीब्यूट। और ट्राइब्यूटरी क्या होती है, ये मिलने वाली रिवर्स होती हैं, ठीक है। तो इट इज़ द सेकंड मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर जहलम, जो लिदर रिवर जो है ये जहलम की ही ट्राइब्यूटरी, एंड ये मीट करता है किसके साथ, जहलम के साथ, नॉर्थ ऑफ अनंतनाग टाउन में ही ये इसके साथ मिलता है। मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि ये मैं अगर अनंतनाग टाउन बनाता हूँ, ये मैंने अनंतनाग का टाउन बना लिया, ये पूरा अनंतनाग का टाउन है, इसके थ्रू क्या करता है, इसके थ्रू फ्लो कौन होता है, आपको बोलना है जहलम फ्लो करता है, ठीक है, ये जहलम फ्लो करता है, ठीक है। तो उसके बाद कौन आता है, एक रिवर आता है, उसका ओरिजिन कहाँ पर है, आप बोलोगे यहाँ पर मैंने कोई माउंटेन बनाया मिडल हिमालयस, तो इस यहाँ पर मिडल हिमालय में ओरिजिन किसका है, आप बोलोगे सपोज जो भी रिवर है, सपोज हम किसकी बात करते हैं, रिवर लिदर की हम बात करें तो हाँ, रिवर लिदर की बात करेंगे तो यहाँ पर हम मिडल हिमालय की बात करेंगे। सपोज यहाँ पर रिवर लिदर आ रहा है और आता है अनंतनाग टाउन में जाता है, अनंतनाग टाउन में जाते ही किसके साथ मिल जाता है, जहलम के साथ मिल जाता है, तो ये रिवर लिदर है और अनंतनाग टाउन में ये मिल जाते हैं। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आ रही होगी ये बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है, पहलगाम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द लिदर रिवर, ये अगर रिवर लिदर फ्लो कर रहा है हम क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर जो बनाएंगे सिचुएटेड है इन द सेंटर ऑफ द रिवर लिदर, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, अगर सपोज मैं बोलूँगा ये रिवर लिदर जो है ये सपोज 100 किलोमीटर तक फ्लो करता है, तो दैट मीन्स 50 किलोमीटर फ्लो करता है, तो दैट मीन्स इसके बीच में 50 वाले बीच में यहाँ से 50 यहाँ से 50, तो बीच में क्या देखने को मिलेगा, आपको बोलना पहलगाम इस रिवर के सेंटर पे देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। इट हैज़ 2 मेन ट्राइब्यूटरीज, लिदर ईस्ट और लिदर वेस्ट, इसकी 2 ट्राइब्यूटरीज है, लिदर की ईस्ट और लिदर का वेस्ट देखने को मिलता है। मतलब ये है कि अगर ये रिवर लिदर फ्लो कर रहा है इस तरीके से, रिवर फ्लो का लिदर अगर फ्लो कर रहा है, ये इसका सपोज ईस्ट वाला पार्ट हो गया, ये इसका वेस्ट वाला पार्ट हो गया, और इसको ईस्ट लिदर बोलेंगे ट्राइब्यूटरीज, मतलब ट्राइब्यूटरी का मतलब जो आता है इसके साथ मिलता है, तो ये आ जाएगा ईस्ट से और ये आ जाएगा वेस्ट से, और मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं रिवर लिदर को टोटल। उसके बाद कल हम करेंगे रिवर्स ऑफ लद्दाख रेंज के रिवर्स हम पढ़ेंगे। इसमें हमें इंडस रिवर पढ़ना है, अच्छा इंपॉर्टेंट है। इसके किशन गंगा के बारे में पढ़ेंगे, शायोक रिवर के बारे में पढ़ेंगे, सौरू के बारे में पढ़ेंगे, द्रास रिवर के बारे में पढ़ेंगे, निब्रू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक आपने ये नाम सुना होगा, अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। मानसर लेक के बारे में पढ़ेंगे, सुरिनसार लेक के बारे में पढ़ेंगे, फिर कश्मीर वैली और जम्मू के जो भी लेक्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। जो ही ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट होगा आपको एक दिन मिलेगा ब्रेक इसलिए मिलेगा, आपको इसको रिवाइज करना है, फिर आपको क्या होगा, इसका टेस्ट होगा ऐप के थ्रू। तो इसलिए WS Academy की ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है। जो भी अपडेट्स होंगे आपको वहां से मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।